Hi students, I welcome you all in this video. So this is the next video. So in today's video we are going to start with the next chapter, that is force and laws of motion. So in the previous video we have discussed about the motion. हमने motion के बारे में पढ़ा था and what is motion, what are different kind of motion, uniform circular motion, non-uniform motion. We have studied about acceleration पढ़ा है, velocity पढ़ी है. So we have studied all the concepts. I hope these are clear to you. So if you have not studied, if you have not seen the videos, so you can just type motion by Engineer Part Single in the search box and you will get the link of the videos. So starting on to the next chapter. Next chapter start करते हैं force and laws of motion. Note my words that this is the very important chapter for your class 9th and दिस इज बेस फॉर एवरीथिंग. मतलब ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मतलब इट इज़ कनेक्टेड विद डे टू डे लाइफ. मतलब जितनी भी हम चीज़ें करते हैं वो सब कुछ इसी में ही है. सब जो मतलब वर्ल्ड की वर्किंग चलती है, मतलब हर चीज़ जो होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस चैप्टर लॉज ऑफ मोशन. तो लॉज ऑफ मोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई रिक्वेस्ट यू टू पे अटेंशन फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग. And if you have not subscribed the channel, so please subscribe the channel so you can get the link, you can get the notification when I upload a new video. So coming on to the topic, force and laws of motion. So force is a very common word. We have listened the force वाला हमने सुना है. force बार बार कभी कहीं force लगा दी, कभी कहीं force लगा दी. तो force एक बहुत common चीज़ है. ठीक है, तो force अगर हमें define करनी है तो हम force को define कैसे करेंगे? Force can be simply defined as any push or pull on any object. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश कर रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं, पुल कर रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है, तो फोर्स कैन बी डिफाइंड एज पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू हैव इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर. आज खाली हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे. सो एज इट इज द फर्स्ट वीडियो वी विल हैव इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक. तो फोर्स क्या है? फोर्स कैन बी सिंपली डिफाइंड एज पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या उसे पुल करना. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसे मैंने पुश करा या इसे मैंने पुल करा. सो आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन इट. जरूरी नहीं है पुश और पुल करने पे मूवमेंट हो या ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम फोर्स नहीं लगा रहे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टार्ट पुशिंग दी वॉल, अगर मैं इस दीवार को पुश करना शुरू करूँ तो पूरे दिन पूरी रात पुश करता रहूँगा, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगी. ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा. सो दैट इज द सेकेंडरी पार्ट, whether the object is changing its position or not. उसके अलग अलग फैक्टर्स हैं, वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. बट इफ वी आर पुशिंग और वी आर पुलिंग एनीथिंग, सो वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन इट. ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि फोर्स क्या है, पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर मैं उसकी यूनिट की बात करता हूँ तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप यूनिट बहुत ईजिली बना सकते हो. जैसे मास की यूनिट हो गई केजी, ऐसा यूनिट लेते हैं हम. ऐसा यूनिट मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट. ठीक है, तो मास की यूनिट क्या हो गई? मास की यूनिट हो गई हमारी केजी और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इसकी यूनिट बन गई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और न्यूटन, न्यूटन वॉज अ वेरी नोन साइंटिस्ट, बहुत ही अपने टाइम के बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए थे. सो जिन्होंने सारी चीज़ें हमें बताई थी. ठीक है, जितने भी सारे मोशन के लॉज से वह लॉज ऑफ मोशन है, सारी चीज़ें, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ग्रेविटी वगैरह सारी चीज़ें दैट आर बीइंग टोल्ड टू अस बाय न्यूटन ओनली. ये सारी थ्योरीज न्यूटन की ही दी हुई हैं. तो इसका जो यूनिट है उसे हम, जो कॉमन यूनिट है दैट इज न्यूटन, हम न्यूटन ही यूज़ करते हैं. ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज ऑल्सो करेक्ट बट वी यूज न्यूटन. ठीक है, अब जो फोर्स होती है दैट इज ऑफ 2 पॉइंट, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स. या तो फोर्स बैलेंस होगी या फिर अनबैलेंस होगी. मतलब कहने का ये है कि चारों डायरेक्शन में अगर फोर्स सेम लग रही है तो वो बैलेंस फोर्स है. ठीक है, या फिर दोनों तरफ से फोर्स सेम लग रही है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ले लिया. ठीक है, जो कि एक टेबल पर रखा हुआ है. ठीक, यहाँ से मैंने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, इधर से भी मैंने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई. दोनों तरफ से 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे. सो दिस काइंड ऑफ फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स. दोनों तरफ सेम है. अगर यहाँ आपको मैं 5 को चेंज करके मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है, तो इधर से 5 लग रही है, इधर से 10 लग रही है, तो ये मूव कर जाएगा इस डायरेक्शन में. सो दैट इज अनबैलेंस फोर्स. तो फोर्स हमारी दो तरीके की है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स. ठीक है, अब
अगर हम बात करते हैं फोर्स की, वेदर इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो आप बताओ कि फोर्स स्केलर है या वेक्टर है, सोच के बताओ। बताओ कैसे कहना छोड़ो, बट सोच लो। यू शुड नो दी आंसर, मतलब अपने आप ट्राई करना, आपको आना चाहिए। तो अगर मैं आपको बताऊं तो फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो हमेशा उसी वो डायरेक्शन होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाइट बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूँ तो वो इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, मैं इधर टेबल पे फोर्स लगा रहा हूँ तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। सो फोर्स इज ऑलवेज एक्सर्टेड और फोर्स इज ऑलवेज अप्लाइड टू अ सर्टेन डायरेक्शन। हमेशा फोर्स का कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होगा, ऐसा नहीं होता कि फोर्स का डायरेक्शन ना हो। फोर्स कैन नॉट बी अप्लाइड अब्रप्टली, कहीं पे भी हम फोर्स नहीं लगा सकते। अगर डायरेक्शन है तो वो क्या क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर। सो फोर्स इज ऑलवेज टर्म्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स को हम क्या मानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी ही मानते हैं, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, मानना क्या है इसका। ठीक है, सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि फोर्स क्या है, फोर्स कीवर्ड क्या है, फोर्स स्केलर है या वेक्टर है। नाउ वी हैव टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स किसी चीज़ पे कैसे कैसे इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, तो पहला इफेक्ट क्या है, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मतलब रुका हुआ है, और मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ तो ये मूव करने लगेगा। सो दैट मीन्स दैट फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। रुकी हुई चीज़ को फोर्स चला सकती है। कोई कार रुकी हुई है, आप उसको पीछे से पुश करते हो, 2-3 लोग मिलके, सो यू कैन मेक इट मूव। तो स्टेशनरी चीज़ को फोर्स चला सकती है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई चलती हुई ऑब्जेक्ट को भी फोर्स रोक सकती है। सपोज करो कोई कार मूव करते करते टकरा जाती है वॉल से या किसी भी बहुत बड़ी चीज़ से, तो उसने क्या करा, उसके कार के मोशन को रोक दिया। तो इसका मतलब फोर्स ने क्या करा, फोर्स ने चलती हुई चीज़ को रोक दिया। सो दीज ऑल आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट इज इट कैन चेंज द स्पीड। अब सपोज करो, सपोज ही कर सकते हैं, फिर सपोज करोगे तो बहुत ईजिली समझ जाओगे। यू आर मूविंग इन अ कार एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। आप किसी कार में मूव कर रहे हो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पीछे से ट्रक ने आके टक्कर मार दी। ठीक है, तो जैसी टक्कर लगेगी आपकी स्पीड एकदम से बढ़ जाएगी, 20 से एकदम से बढ़ जाएगी। सो दैट मीन्स दैट इट कैन चेंज द स्पीड, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इट कैन चेंज द शेप। शेप फॉर एग्जाम्पल बलून है, बलून को अगर आप प्रेस करोगे, प्रेस करने पर उसकी शेप चेंज हो जाएगी। प्रेस करने पर क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, फोर्स ने क्या कर दी, शेप भी चेंज कर दी। ठीक है, कार का कोलिजन हुआ ट्रक से, ठीक है, कार पिचक गई, शेप चेंज हो गई। ठीक है, तो फोर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दैट वी कैन रिलेट फ्रॉम आर डे टू डे लाइफ, और ज़्यादातर एग्जाम्पल हमें वही लेने चाहिए दैट आर फ्रॉम आर लाइफ ओनली, मतलब जो हम रोज़ देखते रहते हैं। ठीक है, सो लास्ट इज इट कैन चेंज डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे चेंज हो सकता है, सपोज करो सामने से बॉल आ रही है, आपने उसे बैट से हिट करा, तो पहले डायरेक्शन उसकी इमेज रखती है, फिर जब मैंने हिट कर दिया तो दूसरी तरफ हो गई। फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बैक से फोर्स अप्लाई करी, डायरेक्शन चेंज हो गई। सो वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द फोर्स, बाय अप्लाइंग द फोर्स। ठीक है, सो दीज आर द मेन कंसेप्ट, मतलब बेसिक कंसेप्ट है फोर्स के, कि फोर्स क्या होती है, फोर्स कैसे होती है, फोर्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, या फिर फोर्स के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, या फिर फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। सो आई होप दिस इंट्रोडक्टरी वीडियो इज क्लियर टू यू। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट आपको क्लियर है, तो अभी फिलहाल हम इसका इंट्रोडक्शन तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में विल बी कवरिंग द मेन कॉन्सेप्ट्स, मेन टॉपिक्स, जैसे हम लॉज ऑफ मोशन शुरू करेंगे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ, मोमेंटम, ये सारी चीज़ें वी हैव टू कवर। सो आई एडवाइस यू कि आप पहले एक बार एनसीईआरटी से, या आपके पास कोई अगर रिफ्रेशर है, सो फॉर एग्जाम्पल लखमीत सिंह है, तो आप एक बार उससे इसे पढ़ने की कोशिश करें till the next video, and in the next video we'll be covering the different topics. So thanks for watching the video, and I hope it is useful for you. If you like the video, then please hit the like button, and if you have any query, then you can comment it in the comment section. Thank you for watching.